जैसे फॉर्मली हम लोगों का पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है आज 46 ईयर हम लोग का एंट्री किया हुआ है। 1980 से अगर हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो इसका पहला अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना भारत रत्न स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी, उनके लीडरशिप में ये पूरे देश भर में पार्टी का ग्रोथ होना शुरुआत हुआ। तो स्टार्टिंग में पार्टी को काफी झेलना पड़ा, ये हम सब लोग जानते हैं। मगर देखिए कि पॉलिटिकल जर्नी में अगर देखा जाए तो 46 इयर्स का जो जर्नी है, और इस 46 इयर्स का जर्नी को देखते हुए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज केवल देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जो ग्रोथ मिला है, उसका सक्सेस रेट को देखने से 46 इयर्स में ही इतना बड़ा सक्सेस मिलना ये अपने आप में ही एक हिस्टोरिक है, अपने आप में ही एक तारीफ करने लायक है। तो इसलिए इस सक्सेस स्टोरी के साथ में जुड़े हुए जितने भी हमारा इस देश के हमारे पूर्व जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं और खास करके कार्यकर्ता, जितने भी जो देश भर का जो कार्यकर्ता है, उनके बिना इस सक्सेस को प्राप्त करना ये पार्टी अकेला ये असंभव होगा। सो आज के इस समारोह में सभी देश भर के कार्यकर्ताओं को भी हम सब लोग याद करते हैं और उनका जो पार्टी का जो योगदान दिया है उसको भी हम लोग नमन करते हैं। जहां तक डेवलपमेंट का जो बात है वो तो आप लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट फॉर्म होता है, सब लोग सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। मगर बीजेपी जो एक ऐसा एक पार्टी है, हम लोग हमेशा बोलते रहता है कि इट इज ए पार्टी विद ए डिफरेंस, पार्टी विद ए डिफरेंस बोलते हैं। डेवलपमेंट करना तो ठीक है, अगर सरकार में आ जाता है तो सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है डेवलपमेंट करना, ये कुछ नया बात नहीं है। लेकिन उस डेवलपमेंट के साथ साथ अपना कल्चर, अपना आइडेंटिटी, अपना जो विरासत में जो पूर्वजों ने जो छोड़ के गया है हमारा रिच कल्चर, उसको भी साथ लेके जाना। और पुराने जमानों में जो जिन जिन लोगों ने अपने गांव में योगदान दिया है, समाज में योगदान दिया है, देश में योगदान दिया है, जो अनसंग हीरोज, उनको याद करके नया जनरेशन को बताना, तो ये सब पैरेलली एक साथ लेके जाना ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। इस देश में हम लोग ने बहुत सारा सरकारें देखा, ज्यादातर कांग्रेस का ही सरकार देखा इस देश में, और नॉर्थ ईस्ट में भी ज्यादातर कांग्रेस का ही सरकार को देखा। तो देखिए कांग्रेस ने इस देश को क्या सिखाया। हमारा नॉर्थ ईस्ट में देखिए, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, सभी राज्यों में ज्यादातर आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस का ही शासन चलता था। तो हमारा नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी करप्शन के जरिए ही उनको पार पड़ा कर रखा, चाहे पब्लिक हो, चाहे पब्लिक लीडर हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो। करप्शन का सीढ़ी से नहीं आने से आपका काम भी होने वाला नहीं है। सो इस प्रकार से एक लंबा असर तक देश को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को करप्ट सिस्टम एक बनाकर रखा। अपने इस देश का जो रिच कल्चर हेरिटेज, उसको ऊपर में ध्यान नहीं दिया। उस रिच कल्चर हेरिटेज को उल्टा दबाने में लेके चला गया। हमारा जितने भी जो आज जो अपना पार्टी सरकार में आने के बाद, खास करके 2014 के बाद में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पर रिसर्च करके जो नया चीज उभर के आता है, तो हम लोग भी शौक हो जाता है कि अपने देश में इतना रिच कल्चर आइडेंटिटी है। और अपना जो पुराने जमानों में देखिए कि अपने देश भी काफी लंबे असर तक हम लोग गुलामी में गुजर दिया। सो उस दौरान हमारा जो पुराना जो एंशियंट और जो हजारों साल पहले का जो हिस्ट्री है, कल्चर है, उसको किस प्रकार से उन जो मुगल्स का रूल चला, इसके बाद फिर अंग्रेजों का जो रूल चला, तो कैसे तहस नहस कर दिया। तो अभी अपने देश का युवा पीढ़ी को इसका बारे में उतना खास जानकारी भी नहीं था। ये तो अपना भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने का बाद तो जाके उन सारा पुराना चीजों को निकालना शुरू हुआ है। तो जाके हम लोगों का जो न्यू जनरेशन्स को पता चल रहा है कि हमारा देश काफी, हमारा रिच कल्चर आइडेंटिटी कितने हमारा रिच हुआ करते हैं। सो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको, पार्टी को भी एक दिशा दिया है, सभी देशवासियों को एक दिशा दिया है कि बाय 2047 हम लोगों को एक विकसित भारत के ओर पे हम लोगों को चलना है।
सो इस विकसित भारत को चलने के लिए केवल सिर्फ डेवलपमेंट ही हो ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट का साथ साथ मैंने जैसे पहले कहा कि अपना ओरिजिनलिटी, जो कल्चर, ट्रेडिशंस, जो पुराना हिस्ट्री है, उसको भी हम लोगों को साथ में लेके आगे बढ़ना होगा, तब जाके एक विकसित भारत हम लोग बना पाएंगे। सो उसी दिशा में अभी केंद्र में अपना पार्टी, अभी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब है, उनके लीडरशिप में अपना स्टेट में अभी नया प्रेसिडेंट अपना कलिंग मोयोंग साहब है। इनके लीडरशिप में हम सब लोग एकजुट होके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अपना एक प्रिंसिपल के आधार पे चलते हैं, तो उसी प्रिंसिपल के आधार पर हम सब लोग आगे बढ़ रहा है। सो ब्रॉडली इन कॉन्टेक्स्ट टू अपना स्टेट अरुणाचल प्रदेश में भी भले ही भारतीय जनता पार्टी का प्रेजेंस 1980s में यहाँ पे हुआ है, मगर उस जमाने में जैसे मैंने पहले कहा कि पूरे नॉर्थ ईस्ट और पूरे देश में जो कांग्रेस का जो दबदबा था, तो यहाँ में उतना ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में हो या अरुणाचल में हो, कमल का फूल उतना खिल नहीं पाया। मगर आज सही अवसर है हम सभी के लिए कि खास करके हमारा पार्टी के जितने भी जो पुराना कार्यकर्ता है, आज कुछ हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद भी है, जिंदा भी है, और कुछ लोग, बहुत सारा लोग गुजर भी गया। तो उन सभी कार्यकर्ताओं को भी हम लोग याद करना चाहिए कि उस जमाने में जो पार्टी को, बीजेपी को देखते हुए लोग भागता था, उस जमाने में भी उन लोग ने साहस किया कि अपने घर में भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग को होस्ट करे, 6 अप्रैल स्थापना दिवस को वो लोग मनाए। इस तरह से कोशिश उन लोग ने जारी रखा। आज जो यहाँ पे माहौल जो बनाया हुआ है, वो उन सभी कार्यकर्ता का ये एक देन है। डेवलपमेंट भी होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट है, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, ज्योग्राफिकली बहुत टफ है। तो डेवलपमेंट तो हम लोगों को लेके जाना ही होगा। सो उस डेवलपमेंट का साथ साथ अपना पार्टी के आइडियोलॉजी को कैसे लेके जाए, इसको हम लोगों को विचार करना ये बहुत ही आवश्यक है। और इसके लिए देखिए, अभी मैं अपनी ओर से मानता हूँ कि ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2019 का जब इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद मैंने कहा था कि सबसे पहले अपना ऑनरेबल एमएलएस जो लोग चुन के आएंगे अपने पार्टी में, उसको हम ट्रेनिंग कराएंगे। अभी भी मैं देख सकता हूँ कि दिल से बीजेपी को, तो ठीक है, बीजेपी अच्छा काम कर रहा है, डेवलपमेंट लेके आ रहा है, उसमें ही सीमित है लोग। लेकिन इससे बढ़ के जो मेन, जो फ्यूचर के लिए जो काम जो हम लोग कर रहा है, पार्टी का आइडियोलॉजी को लेके जिस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहा है, उस चीज में कोई ज्यादा अध्ययन नहीं हो रहा है, ज्यादा डिस्कशन भी नहीं हो रहा है। तो उसको चलते हुए मैं अभी अपना स्टेट प्रेसिडेंट कलिंग मोयोंग जी से भी अनुरोध करेंगे कि अपना स्टेट का जो एसओबी है उसका भी ट्रेनिंग हुआ जाए। जितने भी हमारा यहाँ पे मोर्चा है, मोर्चास का भी ट्रेनिंग किया जाए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स का टीम को भी ट्रेनिंग किया जाए, मंडल टीम को भी पूरा ट्रेनिंग किया जाए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट अंग जो होता है पार्टी का, ये होता है हमारा बूथ लेवल कमिटीज। बूथ लेवल कमिटीज को और भी उन लोगों को सक्षम बनाना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली बूथ लेवल कमिटी ही हमारा फाउंडेशन है। फाउंडेशन अगर मजबूत नहीं होगा तो थोड़ा सा भी भूकंप आ जाएगा, घर जो है कोलैप्स हो जाएगा। फाउंडेशन अगर सही होगा, जितने भी रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक क्यों ना आए, घर जो सॉलिड का सॉलिड ही रहेगा। इसलिए हम लोगों को फाउंडेशन में ध्यान देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है हमारा बूथ लेवल कमेटी। तो उसको किस प्रकार से हम लोगों को ट्रेनिंग देना है, किस प्रकार से उन लोगों को और भी एम्पावर करना है, किस प्रकार से गवर्नेंस प्रोसेस में, क्योंकि सरकार अपना है, गवर्नेंस प्रोसेस में उन लोगों को, पार्टी को किस प्रकार से जोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा था कि इस बार का जैसे चुनाव खत्म होने के बाद इसी हॉल में हम लोगों का, यहाँ पे हम लोग का इंटरेक्शन प्रोग्राम हुआ था नया सरकार बनने के बाद में। तो मैंने कहा था कि जहाँ जहाँ अपना एमएलए जहाँ नहीं है, आउट ऑफ 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारा नहीं है, तो उसको हम अपना पार्टी का कार्यकर्ता को हम अपॉइंट करेंगे, और पार्टी का साथ डिस्कस करके आज अपॉइंटमेंट हो भी चुका है। सो प्रोसेस देखिए वही है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रिंसिपल है ये हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग गरीब से गरीब, अंत्योदया, जिसको कुछ मतलब जो समाज का सबसे वीकेस्ट जो अंग होता है, वीकेस्ट जो फैमिली होता है, वहां तक पहुंचने का हम लोग प्रयास करते हैं। केंद्र सरकार का स्कीम के मुताबिक हो या राज्य सरकार का स्कीम के मुताबिक हो। सो इस प्रोसेस में हम सभी कार्यकर्ताओं को जोड़ना चाहिए। सो पार्टी के ओर से या सरकार की ओर से डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ अपना एमएलए नहीं है, वहाँ में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में अभी मेंबर का
घोषणा ऑलरेडी हो चुका है। सो इसलिए देखिए, अभी मैं जहाँ भी जाता हूँ, अपना ऑनरेबल कैबिनेट लोग भी जहाँ जाते हैं, तो हमने मैंडेटरी करके रखा है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में टूर में जाएंगे, आपका टूर नोट में भी जहाँ से जो मैसेज भेजेंगे कंसर्न डिप्टी कमिश्नर को, तो कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को भी उसमें कॉपी मार्क करना, ताकि पार्टी को भी पता चले आप इतना तारीख को ये फलाना मिनिस्टर अपना डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। और डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर्स लोग भी डिस्ट्रिक्ट टूर में जाने के बाद पार्टी से भी वहाँ इंटरेक्शन कम से कम होना चाहिए। और यही नहीं, बल्कि अभी तो डेवलपमेंट को आगे गति देने के लिए और पार्टी का काम को भी आगे गति देने के लिए मैंने मेंटर मिनिस्टर्स का भी सिलेक्शन हो चुका है। मेंटर मिनिस्टर्स सभी डिस्ट्रिक्ट का भी इंचार्ज मिनिस्टर के तौर पे काम करेंगे, और साथ ही साथ जो वो जाएंगे ऑफिशियली जो अपना डिस्ट्रिक्ट का जो रिव्यू मीटिंग, डेवलपमेंट मीटिंग कंसर्न डीसी ऑफिसर्स और वहाँ के एमएलए मिनिस्टर्स के साथ में तो बैठ के करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा फिर अपना जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और मंडल प्रेसिडेंट का साथ में भी बैठकर पार्टी का भी साथ साथ वो लोग रिव्यू करके आएंगे। इस प्रकार का रोड में हम लोग ने बनाया हुआ है। सो इस चीज़ को हम लोगों को गति देना बहुत ही आवश्यक है। अब नया प्रोजेक्ट जो अभी आ रहा है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से लेके वहाँ चांगलांग तक फ्रंटियर हाईवे, करीबन 2500 किलोमीटर्स का हाईवे, टेंडर प्रोसेस ऑलमोस्ट अभी कंप्लीशन वर्ष में है। डेवलपमेंट चाहे एयरपोर्ट बनाओ, चाहे एएलजी बनाओ, चाहे रेलवे बनाओ, चाहे बड़ा बड़ा ऑफिस बिल्डिंग क्यों ना बने, लेकिन इसका हम लोग पार्टी जिस प्रकार से अंदर में जाके लोगों को अच्छे से नहीं बताएगा, तो देखो इलेक्शंस में हम लोगों का जो पॉपुलैरिटी को हम लोगों को एक वोट में किस प्रकार से कन्वर्ट होना है, वो चीज़ जो इन रियलिटी हम लोग कर नहीं पाता है। मैंने अपने लीडरशिप में 2019 को भी हमने फेस किया, वहाँ का डायनेमिक्स भी हमको पता है, और इस बार का लास्ट इलेक्शन 2024 का इलेक्शन भी हमने फेस किया। तो अभी भी हमारा स्टेट में कुछ सेक्शंस में ये जो मनी कल्चर को लेके, मतलब डेवलपमेंट चाहे जितना भी गवर्नमेंट करके दो, उस एमएलए को वजह से जितना भी डेवलपमेंट करके दो, इलेक्शन जब आता है तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है, कुछ भी मीनिंग नहीं है। मनी कल्चर को लेके ही सब लोग आगे चला जाता है। इसमें केवल बीजेपी का ही ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैं हमेशा बाकी के पॉलिटिकल पार्टीज को भी बोलता हूँ कि आप लोगों का भी अपना कार्यकर्ता होता होगा, आप लोग भी एजुकेट करो। यही नहीं बल्कि अपना कम्युनिटीज, सीबीओस, उन लोगों को भी मैं हमेशा निवेदन करते आया है। इसके अलावा जितने भी हमारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो क्रिश्चियन का अलग अलग डिनोमिनेशन क्यों ना हो, चाहे अपना इंडिजीनियस फेथ वाला क्यों ना हो, चाहे बौद्ध धर्म क्यों ना हो, सभी का रिलीजियस लीडर्स को भी हमने अपील किया कि डेमोक्रेसी प्रैक्टिस में जब तक ये पैसा का जोर जो है हम लोग अलग नहीं करेंगे, ये एक अच्छा साफ प्रैक्टिस नहीं होगा। तो यही एक हमारा डेमोक्रेसी प्रोसेस में एक स्टम्बलिंग ब्लॉक जो है यही होता है। मगर हमें पूरा विश्वास है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, आप लोग जो डेडिकेटेड एक कार्यकर्ता का हिसाब से जो काम कर रहा है, 2019 से देखा मैं काफ़ी सुधर गया 2024। अभी नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन, जनरल इलेक्शन 2029 में होगा, वहाँ में हमें पूरा विश्वास है कि मनी कल्चर को हम लोग बहुत हद तक नीचे और भी हम लोग दबा पाएंगे। तो सबका कोशिश होना पड़ेगा, कहने का मतलब सभी का कोशिश होना पड़ेगा, पार्टी का भी कोशिश होना पड़ेगा, इसके बाद साथ साथ कम्युनिटीज लोगों का भी कोशिश होना पड़ेगा, एजुकेटेड यूथ लोगों का भी इसमें कोशिश होना पड़ेगा। आजकल पॉलिटिक्स का डायनामिक्स, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पॉलिटिक्स ऑन परफॉर्मेंस को पूरा चेंज कर दिया है। इसलिए तो इसलिए हम लोगों को एज एन पॉलिटिशियन, एज एन पार्टी, वी शुड बी ऑलवेज परफॉर्मिंग। और लास्ट एक यहाँ पे मैं विषय यहाँ पे रखना चाहेंगे। थोड़ी देर पहले ऑनरेबल डीसीएम साहब ने पंचायत इलेक्शंस के बारे में बोला है, और पार्टी को भी हम लोगों को तैयारी होना है उस हिसाब से बोल के उन्होंने यहाँ पे निवेदन किया हुआ है। अभी आने वाला दिनों में मैं ऑल पॉलिटिकल पार्टीज से पहले अपने पार्टी के जितने भी ऑनरेबल एमएलएस हैं और पार्टी के सीनियर मेंबर्स और कोर ग्रुप में एक इम्पोर्टेंट विषय को आगे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि पंचायत वहाँ पे हम लोगों का पुराना सिस्टम में 3 टायर सिस्टम था। अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन कम होने का कारण से 3 टायर सिस्टम सक्सेस नहीं है बोल के हम लोग ने लास्ट 2020 में हम लोग ने 2 टायर सिस्टम को यहाँ पे अमेंडमेंट करके हम लोग ने पास किया। सो 2020 से लेके अभी तक 2 टायर सिस्टम में हम लोगों का पंचायती राज ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अभी पंचायती राज सिस्टम और म्यूनिसिपल का
टेन्योर जो है ये दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगा। इसका बाद दिसंबर में ही इलेक्शंस होना है। तो इलेक्शंस को चलते हुए मेरा केवल एक यही है कि विदर वी शुड गो विद द सिंबल और वी शुड गो विदाउट सिंबल। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ में हम डिस्कशन करना चाहेंगे पार्टी लेवल में, क्योंकि देखिए देश में बहुत बड़ा बड़ा राज्य है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इवन आसाम भी अपना नॉर्थ ईस्ट से कंपेयर किया जाए तो ऐसे बहुत बड़ा बड़ा राज्य है जिसमें पंचायत इलेक्शंस को सिंबल के तौर पे इलेक्शंस लड़ा नहीं जाता है, विदाउट सिंबल में लड़ा जाता है, या किसी किसी में ग्राम लेवल तक में विदाउट सिंबल लड़ा जाता है और जिला लेवल में सिंबल को लेके लड़ा जाता है। सो ऑप्शंस हमारे पास में है, उसका हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। मैं ये बात जो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा देर पहले मैंने जनरल इलेक्शंस के बारे में आप लोगों को बताया, मनी कल्चर जो हमारा इल फैक्टर है उसके बारे में भी मैंने बताया। और पॉलिटिक्स जो ऐसा एक चीज़ है कि देखिए पंचायत इलेक्शन तो पूरा ग्रास रूट का इलेक्शंस होता है, तो वहाँ में अपना इलेक्शंस के कारण से परिवारजनों में भी बढ़ जाता है, पड़ोसी पड़ोसी पूरा बढ़ जाता है, ग्राम इलेक्शंस में मैं बोल रहा हूँ। तो इस इलेक्शंस के कारण से मेरा हिसाब से मतलब गांव और परिवार नहीं टूटना चाहिए। अल्टीमेटली तो जो भी हो वो अपना ही लोग है, तो उसी गांव में बैठना है, उसी परिवार का एक अंग है। पॉलिटिक्स के कारण से इसको नहीं बिगाड़ना है हम लोग। इसमें हम लोग को माइंड अप्लाई करना है, अपना विजडम अप्लाई करना है कि इतने बड़े बड़े जो मतलब करोड़ों में जिसका पॉपुलेशन है बड़े बड़े स्टेट्स का, वहाँ में वो लोग पंचायत इलेक्शंस को पार्टी वाइज नहीं करता है। तो हमारा यहाँ तो उंगली में हम लोग अपना पॉपुलेशन काउंट कर सकता है। तो यहाँ में ज़रूरी हमको नहीं लगता है कि हम लोगों को यहाँ पे पार्टी सिस्टम करके और भी आपस में झगड़ा वो सब ग्रास रूट लेवल में हम लोगों को करना चाहिए। सो ये एक इम्पोर्टेंट विषय है, इसको फिर हम लोग ब्रॉडली हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये एक विषय था, मैं सोचा आप सभी का अध्ययन में, आप सभी का ज्ञान में देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो 2029 में जो जनरल इलेक्शंस होगा तो वहाँ में आप सबको पता है कि अपना भारतीय जनता पार्टी अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि इस बिल को ऑलरेडी पास कर चुका है। तो 2029 जो है हम लोगों के लिए शॉकिंग नहीं होना है, इसलिए तैयारी जो है अभी से ही करना चाहिए हम लोगों को। खास करके जो हमारा महिला मोर्चा है, स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट के साथ में सीनियर पार्टी के कार्यकर्ता, तैयारी 60 का 60 जगह में हम लोगों को करना चाहिए। 2029 में देखिए बाद में ऐसे होगा कि ये लागू तो होना ही है। जब लागू हो जाएंगे तो फिर जब लॉटरी करेंगे तो हमारे पास केवल मुश्किल से शायद 2 महीना होगा हाथ में। सो उस 2 महीना में आप किसको आगे भेजेंगे, लॉटरी कहाँ गिरेंगे हमको भी पता नहीं। तो जहाँ जहाँ कम से कम आउट ऑफ 60 33% वुमेन रिजर्वेशन होगा, 20 सीट में वुमेन्स रिजर्वेशन होगा, तो कहाँ होगा गॉड नोस। तो इसलिए तैयारी जो है हम लोगों को सब 60 का 60 में हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि वुमेन्स लोगों का डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस वुमेन्स रिजर्वेशन को लेके सदियों से ही ये डिमांड चल रहा था देश में, तो फाइनली इसको जो लागू किया तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही लागू कर पाया है। तो इसके लिए भी हम लोगों को बैक ऑफ आवर माइंड तैयारी के साथ में हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। सो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आप सभी को एक बार फिर इस स्थापना दिवस के ढेर सारा शुभकामनाएं। और अभी हम लोग का आगे का जो जर्नी में है, पार्टी एंड गवर्नमेंट शुड वॉक शोल्डर टू शोल्डर, कदम से कदम और कंधे से कंधे मिला के हम लोग आगे बढ़ेंगे। पार्टी एंड अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलएस का साथ में तालमेल अच्छा हो, ये हमारे ओर से भी हम इंश्योर करेंगे। और पार्टी के अध्यक्ष और अपना स्टेट एसओबीज आप लोग भी इंश्योर करना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट ग्रास रूट लेवल। और आखिर में लास्ट एक पॉइंट हम आप लोगों को बीच में बताना चाहेंगे कि हम लोगों का जब भी नेक्स्ट जो ट्रेनिंग होगा, तो जैसे मैंने कहा है कि ट्रेनिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और उसका अंदर में भी भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा पन्ना प्रमुख जो पेज इंचार्ज फॉर्मूला, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो पेज इंचार्ज अगर सही व्यक्ति को हम लोग चुने तो इलेक्टोरल प्रोसेस में वी कांट बी डिफीटेड, अगर पेज इंचार्ज हम लोग ने सही आदमी को सिलेक्शन किया तो। सो इस प्रकार का ट्रेनिंग में हम लोगों को एम्फेसिस करना पड़ेगा। तो हमें उम्मीद है कि अभी नया अध्यक्ष कालिंग मोयोंग जी के लीडरशिप पर अपने ट्रेनिंग में और भी भरपूर हम लोग ध्यान देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बीजेपी।